अगले साल तुम 18 साल की हो जाओगी। तब तुम्हें समंदर की सतह पर जाने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें इंसानों से दूर रहना होगा। इंसान तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। गहरे नीले समंदर के दिल में एक शानदार सल्तनत थी, जहां समंदर का बादशाह शाहमीर अपनी 6 बेटियों और अपनी बूढ़ी माँ नूर बानो के साथ रहता था। बादशाह अपनी तमाम बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था, मगर सबसे ज़्यादा प्यार उसे अपनी सबसे छोटी बेटी नन्ही जलपरी मेहर से था। एक दिन बादशाह की 5वीं बेटी की सालगिरह थी। बादशाह के दरबार में जश्न मनाया जा रहा था। सालगिरह मुबारक हो बेटी। शुक्रिया अबू। बादशाह ने ऐलान किया कि आज उसकी बेटी महवीन 18 बरस की हो गई है और अब उसे समंदर की सतह पर जाकर सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा से लुत्फ़ उठाने की इजाज़त है। इस मौके पर मेहर ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो अपनी बहन के साथ ऊपर जाना चाहती है, मगर बादशाह ने कहा कि अभी उसकी बारी नहीं आई। मेहर उदास हो गई, मगर उसकी दादी नूर बानो ने उसे समझाया कि सिर्फ 1 साल बाद वो भी 18 बरस की हो जाएगी और उसे भी ऊपर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। ये सुनकर मेहर खुश हो गई और सबके साथ खेलने लगी। मेहर बहुत खूबसूरत और निहायत मेहरबान जलपरी थी। वो समंदर की तमाम मखलूक़ात से प्यार करती थी, इसीलिए सब उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन उसने अपनी दादी नूर बानो से पूछा कि क्या इंसान भी उन जैसे होते हैं। दादी ने बताया कि इंसानों की टांगें होती हैं, जबकि जलपरियों की दुम होती है। मेहर ने हैरान होकर पूछा कि क्या इंसान उनसे बेहतर हैं। दादी ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि इंसानों ने माहौल की हिफाजत करना नहीं सीखा और उन्होंने समंदर को आलूदा कर दिया है। मेहर ने सुना था कि इंसान ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहते हैं, मगर दादी ने बताया कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक ज़िंदा रहते हैं, जबकि जलपरियाँ अल्लाह के करम से 300 साल तक ज़िंदा रह सकती हैं। अलबत्ता जब जलपरी मर जाती है तो वो समंदर की झाग बनकर ख़त्म हो जाती है। दादी ने ये भी बताया कि अगर जलपरी अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करे तो उसे एक लाजवाल रूह मिल सकती है और हवा की परियां उसे आसमान में ले जाकर जन्नत में रहने का मौका देती हैं। ये सुनकर मेहर हैरान भी हुई और खुश भी। इंसानों को देखने की ख्वाहिश में मेहर दिन गिनती रहती थी। जैसे जैसे उसकी 18वीं सालगिरह करीब आती गई, उसका शौक़ बढ़ता गया। सालगिरह से एक रात पहले तो वो खुशी के मारे सो भी न सकी। अगले दिन जब वो बादशाह के दरबार में पहुंची तो उसकी बहनों ने उसे सालगिरह की मुबारकबाद दी। शाहमीर ने भी खुशी से ऐलान किया कि उसकी सबसे छोटी बेटी अब 18 बरस की हो गई है और अब उसे समंदर की सतह पर जाने की इजाज़त है। मेहर चाहती थी कि उसके वालिद भी उसके साथ जाएं, मगर बादशाह ने हंसते हुए कहा कि वो उसे बहुत बाद में अपने साथ ले जाएगा। उसने उसे नसीहत की कि इंसानों के करीब ना जाए, क्योंकि वो ख़तरनाक हो सकते हैं। एक झींगा दोस्त ने वादा किया कि वो मेहर का ख्याल रखेगा। मेहर समंदर की सतह देखने के लिए बेहद पुरजोश थी। वो तेज़ी से तैरती हुई ऊपर पहुंची। जब वो सतह पर आई तो उसने पहली बार नीला आसमान, चमकता सूरज और खूबसूरत परिंदे देखे। वो हैरत से सब कुछ देख रही थी कि अचानक उसे एक जहाज़ नज़र आया। जहाज़ पर एक खूबसूरत नौजवान शहज़ादा रयान था, जो अपनी सालगिरह मना रहा था। शहज़ादी की खूबसूरती देखकर मेहर मसहूर हो गई और बेइख्तियार गाने लगी। इसी दौरान अचानक आसमान पर सया बादल छा गए और समंदर में शदीद तूफान आ गया। ऊंची लहरों ने जहाज़ को हिला दिया और आखिरकार जहाज़ डूब गया। मेहर घबरा गई और फौरन शहज़ादा रयान को बचाने के लिए पानी में कूद गई। उसने शहज़ादे को डूबने से बचाया और तैरती हुई उसे साहिल तक ले आई। वो शहज़ादे के होश में आने का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। मेहर को वापस समंदर में जाना पड़ा। जब शहज़ादा रयान होश में आया तो उसने एक इंसानी लड़की को देखा और समझा कि इसी ने उसकी जान बचाई है। मेहर ने ये सब दूर से देखा, मगर वो खुश थी कि शहज़ादा जिंदा है। शाम होने पर मेहर वापस समंदर की सल्तनत में आ गई, मगर अब उसका दिल उदास था। वो शहज़ादा रयान से मोहब्बत करने लगी थी और जानती थी कि शायद वो उसे दोबारा कभी न देख सके। उसके दिल में शदीद दर्द था। उसने फैसला किया कि वो शहज़ादा रयान के साथ रहना चाहती है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।
उसके झींगा दोस्त ने बताया कि एक समंदरी जादूगरनी है जो शायद उसकी मदद कर सकती है, मगर उसके पास जाना बहुत खतरनाक है। महर ने बगैर सोचे समझे उस खतले को कबूल कर लिया और दोनों जादूगरनी के गार की तरफ रवाना हो गए। जादूगरनी ने अपने जादुई गोले में देख लिया था कि शहजादी आ रही है। उसने महर से कहा कि वो जानती है कि वो एक इंसान बनना चाहती है, क्योंकि उसे शहजादा रयान से मोहब्बत हो गई है। जादूगरनी ने खबरदार किया कि ये रास्ता दुख और मुसीबत से भरा होगा, मगर महर ने कहा कि वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जादूगरनी ने कहा कि वो उसे इंसान बना सकती है, मगर उसके बदले उसे महर की खूबसूरत आवाज़ चाहिए। अगर शहजादा रयान सच्ची मोहब्बत से महर से मोहब्बत करने लगे तो वो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी और उसकी आवाज़ भी वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो महर का दिल टूट जाएगा और वो समुद्र की झाग बनकर ख़त्म हो जाएगी। महर ने ये शर्त कबूल कर ली और जादुई दवा लेकर साहिल की तरफ चली गई। जब वो सतह पर पहुंची तो उसने दवा पी ली। शदीद दर्द के बायस वो बेहोश हो गई और उसकी दुम टांगों में बदल गई। जब उसकी आंख खुली तो शहजादा रयान उसके पास खड़ा था। उसने उसे साहिल पर पाया था और अपने महल ले आया था। अगले दिन महर ने चलना सीखना शुरू किया। शहजादा रयान उसकी खूबसूरती और रक़्स से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा कि उसे अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत मिल गई है। मगर जब शहजादा रयान अपने वालिद से मिला तो उसने उस लड़की का तारुफ कराया जिसे वो अपनी जान बचाने वाली समझता था और ऐलान किया कि वो उसी से शादी करेगा। ये सुनकर महर का दिल टूट गया, क्योंकि शहजादा रयान किसी और को अपनी मोहब्बत समझ रहा था। उधर झींगा समंदर की सल्तनत में जाकर सब कुछ बता चुका था। बादशाह शाहमीर को यकीन हो गया कि ये जादूगरनी की चाल है। वो अपने त्रिशूल के साथ सदा की तरफ रवाना हुआ, जबकि मेहर की बहनें जादूगरनी के पास गईं और उससे मदद मांगी। जादूगरनी ने कहा कि जादू तोड़ा जा सकता है, मगर शर्त यह है कि मेहर जादुई खंजर से शहजादा रयान को कत्ल करे। अगर वो ऐसा कर दे तो दोबारा जलपरी बन सकती है। मेहर की बहनें और शाहमीर उसे साहिल पर मिले और सारी बात बताई। मेहर रोते हुए खंजर लेकर शहजादा रयान के कमरे में गई। शहजादा रयान गहरी नींद में सो रहा था। मेहर ने खंजर उसके सीने के करीब किया, मगर फिर रुक गई। उसने कहा कि वो अपने महबूब को कत्ल नहीं कर सकती। उसने फैसला किया कि वो खुद मर जाएगी, मगर शहजादा रयान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो साहिल पर गई और समंदर में कूद गई ताकि झाग बनकर खत्म हो जाए। मगर अचानक एक पुरस्कार कुव्वत ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया। हवा की परियां जाहिर हुईं और उसे अपने साथ आसमान में ले गईं। उन्होंने बताया कि उसकी नेकियों और कुर्बानी की वजह से उसे लाजवाल रूह मिल गई है और आइंदा जिंदगी में वो इंसान के तौर पर पैदा हो सकेगी। मेहर ने सबको आखिरी अलविदा कहा और आसमान की तरफ बुलंद होती चली गई। उसने आखिरी बार शहजादा रयान के लिए मोहब्बत का पैगाम दिया और हवा की परियों के साथ जन्नत की तरफ रवाना हो गई।